हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का सेकंड फेज, जिसमें टंकण व आंसू परीक्षण करवाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए आपको लिंक जारी कर दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों टंकण व आंसू परीक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो साथियों, इस वीडियो में टंकण व आंसुलिपि परीक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको टंकण व आंसुलिपि परीक्षण देना है, टंकण आंसुलिपि परीक्षण से पहले और बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी इसका मॉक टेस्ट के लिए जो लिंक जारी किया गया है उसको कैसे लॉगिन करना है, इसकी क्या दिशा निर्देश है और मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा है, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार के समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का भाग द्वितीय फेज सेकंड टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हेतु मॉक टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज सेकंड की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी आंसू लिपिक परीक्षण दिनांक 29/6/2025 को पुनः ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। उक्त परीक्षा में वही अभ्यर्थी अनुमति होंगे जिन्होंने 19/3/2025 और 20/3/2025 को पूर्व में आयोजित परीक्षा में उपस्थित थे। यानी साथियों, ये भर्ती परीक्षा पहले आयोजित करवाई गई थी, उसमें साथियों टंकण गति और आंसू लिपिक परीक्षण में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और अब दोबारा से दोस्तों स्टेनोग्राफर भर्ती का द्वितीय फेज टंकण और आंसू लिपिक परीक्षण 29/6/2025 को करवाया जाएगा। लेकिन साथियों, जो अभ्यर्थी पहले 19/3 और 20/3/2025 को अनुपस्थित रहे थे, उन अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया नहीं जाएगा। तो अब साथियों, उसमें उपस्थित अभ्यर्थी 29/6/2025 को पुनः टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण दे सकते हैं। उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश दिनांक 18/6/2025 को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और दिए गए सभी दिशा निर्देशों और टंकण आंसू लिपिक परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु मॉक टेस्ट का लिंक निम्नानुसार है। साथियों, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और बार बार इस पर ट्राई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रारंभ करने के लिए आपको URL पर इंटरनेट ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करके आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि डालकर आप दोस्तों इसको लॉगिन करें और उसके पश्चात आप लिंक पर सीधे क्लिक करके मॉक टेस्ट प्रारंभ कर सकते हैं। यानी साथियों, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास इसको लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और आपकी जन्म तारीख आपको चाहिए होगी। तो साथियों, मॉक टेस्ट के लिए आप अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथियों, प्रैक्टिस करने से आपको फायदा यह होगा किस प्रकार से आपको टंकण गति परीक्षा और आंसू लिपिक परीक्षण के लिए वहां पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर आपको टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण करना है। तो साथियों, इससे आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे, जिससे साथियों 29/6/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण करवाया जाएगा, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको वहां उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, आप अधिक से अधिक इस पे मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रैक्टिस करें। साथ ही दोस्तों, आप जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वह करते रहे। 29/6/2025 को आपको पुनः टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण करवाया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और साथियों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज द्वितीय हिंदी और अंग्रेजी आंसू लिपिक परीक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के सेकंड फेज की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी आंसू लिपिक परीक्षण दिनांक 29/6/2025 को पुनः ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी। पहले साथियों 2 दिन में ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, अब एक ही दिन में दोस्तों ये भर्ती परीक्षा होगी। एक पारी में आपकी इंग्लिश की होगी और दूसरी पारी में आपकी हिंदी की होगी, जिससे दोस्तों अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का टाइम शेड्यूल आपकी बार जारी किया गया। इसमें साथियों नंबर 1 पॉइंट शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज द्वितीय परीक्षा दिनांक 19/3/2025 और 20/3/2025 तक आयोजित की गई थी। इसमें उपस्थित रहे अभ्यर्थियों को फेज द्वितीय में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पुनः आयोजित हेतु स्कीम निम्नानुसार रहेगी। इसमें साथियों हिंदी ऑडियो क्लिप आपकी 10 मिनट की होगी और हिंदी में प्रतिलेखन व टंकण आपकी 70 मिनट की होगी। इस प्रकार दोस्तों ये पूरी 80 मिनट का आपका टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हिंदी का होगा, जो 100 अंक का आपका रहने वाला है। इसी प्रकार साथियों अंग्रेजी ऑडियो क्लिप आपकी 10 मिनट की और अंग्रेजी में प्रतिलेखन व टंकण 60 मिनट की, यानी 70 मिनट का समय आपको इंग्लिश में मिलेगा। ये भी साथियों आपका 100 नंबर का रहेगा। फेज सेकंड में अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेंगे, अर्थात अभ्यर्थियों केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देने की अनुमति रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने कौन सी भाषा का चयन किया गया है, उसी भाषा में आपको टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण देना होगा। आंसू लिपिक परीक्षण हेतु लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर में परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के आवास हेतु 1 सप्ताह पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूचना आपको प्रत्यक्ष से दी जाएगी। यानी साथियों जो अभी मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया था उसी के बारे में बता रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मॉक टेस्ट का लिंक जारी कर दिया गया है, तो उसमें लॉगिन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3, यदि किसी अभ्यर्थी को खांसी,
छींकने की शिकायत है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभिभावक को सूचित करना होगा। साथ ही नंबर 4, परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मापदंड, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। आशुलिपि परीक्षण के सामान्य दिशा निर्देश, इसमें हिंदी और अंग्रेजी की मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो क्लिप आपकी 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑडियो क्लिप दोबारा नहीं चलाई जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार में आपको अच्छी तरह से सुनना और लिखना है। साथ ही नंबर 2, हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा आवेदन के समय चुनी गई भाषा में ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुतिलेख करेंगे। मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट की ऑडियो क्लिप और 1 मिनट का लॉगिन, 3 मिनट का समय टंकण हेतु दिया जाएगा। यानी साथियों, आपका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम कर रहा है, आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले चेक करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट ऑडियो क्लिप चलेगी और 1 मिनट आपको लॉगिन करने और मिनट का समय आपको टंकण करने के लिए दिया जाएगा। मुख्य श्रुतिलेख में पूर्व ट्रायल गद्यांश का श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुतिलेख के लिए निर्धारित है, और ट्रायल गद्यांश आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक बार चलाया जा सकता है। ट्रायल गद्यांश की प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे प्रतिलेखन व टंकण का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल गद्यांश के पश्चात मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम में चलाया जाएगा, जिसकी परीक्षा स्तर पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि में आपको लिखना होगा। श्रुतिलेख में अर्ध विराम को कोमा, पूर्ण विराम को स्टॉप, अनुच्छेद परिवर्तन, पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ को पैरा बोला जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी प्रतिलेखन व टंकण हेतु कुल 1000 शब्द यानी 10 शब्द प्रति मिनट और 10 मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा। सबके श्रुतिलेख और श्रुतिलेख का प्रतिलेखन टंकण के मध्य आपको 10 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुतिलेख का प्रतिलेखन एवं टंकण कंप्यूटर पर करेगा। साथ ही हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन और टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के प्रतिलेखन टंकण हेतु 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी में प्रत्येक सही शब्द के लिए 0.1 अंक निर्धारित है। साथ ही परीक्षा के दौरान अल्टर की का उपयोग किया जाना अनुमित होगा, यानी अल्टर की का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा टंकण सेकंड में वैकल्पिक प्रश्न पत्र 20% से अधिक भूल व गलती हो। तथापि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सवर्ग के अभ्यर्थियों को सेकंड चरण में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में अधिकतम अनुज्ञेय भूल व गलती 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों किए गए प्रतिलेखन और टंकण कार्य मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिलेखन और टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना की प्रक्रिया निम्नानुसार, त्रुटियों को अंक नहीं दिए जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। गलत वर्ण शब्द व अंक लिखना, वर्णों शब्दों अंकों का छूटना, शब्दों अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना, वर्ण शब्दों अंकों पंक्ति का पुनरावृत्ति करना, अंग्रेजी में कैपिटल व स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना। साथ ही अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकण के लिए कैलिब्री और हिंदी में डेविलिश 10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी त्रुटि के संबंध में स्पष्टीकरण उदाहरण, पुनरावर्ती शब्दों में योजक चिन्ह हाइपन के प्रयोग का सही माना जाएगा, जैसे वैसे वैसे, जैसे, धीरे धीरे, पात पात, डाल डाल, अलग अलग, घर घर आदि शब्द। हिंदी में त्रुटि के उदाहरण निम्नानुसार है। जैसे साथियों इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, किस प्रकार से कोई शब्द दिए गए और आप कैसे लिखते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ ले और देखें, सारे दिशा निर्देश आपको ध्यान से पढ़ने हैं। साथ ही नंबर 3, यदि डिटेक्शन में कोई संख्या आती है तो उसे अंकों में और शब्दों में अथवा मिश्रित रूप से लिखा जाता है। तो उदाहरण स्वरूप 10,200 को संख्या के रूप में 10,200 शब्दों में और 10,200 मिश्रित रूप से 10,200 लिखा जा सकता है। यानी साथियों इसमें उदाहरण दिया गया है, इसके अनुसार आपको लिखना होगा। साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित निर्देशिका देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार शब्द यथा उद्देश्य व्यक्ति उत्पन्न परिस्थितियों को सही माना जाएगा और उक्त मानक शब्दों को अल्टर की का उपयोग कर लिखा जाने वाले शब्द जैसे उद्देश्य व्यक्ति उत्पन्न प्रवृत्तियों को सही शब्द मान लिया जाएगा। इसका साथ ही कीबोर्ड का लेआउट इसमें दिया गया है। इस प्रकार कीबोर्ड आपके आशुलिपिक और टंकण परीक्षण के लिए दिया जाएगा। ये जो अभ्यर्थी को आशुलिपिक परीक्षण देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कंप्यूटर को भी ध्यानपूर्वक करें और अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक आपको करें, क्योंकि साथियों परीक्षा में आप जब बैठते हैं आपकी सही डिटेल आपको भरनी होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने इन्विजिलेटर से पूछ ले और उसके बाद सही एंट्री करें। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण प्रैक्टिस टेस्ट में अपनी कीबोर्ड माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर ले कि आपका कीबोर्ड माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहा है अथवा नहीं, तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने से पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिभावक को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी और परीक्षा समाप्ति के पश्चात इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने बैठने के बाद अपने कंप्यूटर और माउस कीबोर्ड को सही तरह से चेक कर ले, सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करें और उनको अपनी समस्या बताएं। यदि किसी अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षण के संबंध में कोई शिकायत हो तो तत्समय अपने कक्ष के अभिभावक को अवगत करा दे ताकि उसी समय निस्तारण किया जा सके और परीक्षा समाप्ति के पश्चात किसी आवेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। आशुलिपि परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद
सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा। अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, समय को नष्ट नहीं करे और समय को नष्ट किए बगैर आपको दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण रूप से सही टाइप और प्रविष्टियां करने की कोशिश करें। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना कोई भी कीबोर्ड स्टिकर साथ लेकर नहीं आवे। परीक्षा में किसी प्रकार कोई भी कीबोर्ड की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा के समय सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले। इससे होने वाली समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्रतिलेखन और टंकन के समय यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसे सुधारना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी बैक स्पेस इसमें अलाउ रहेगा। प्रतिलेखन और टंकन के समय किसी प्रकार के टूल्स जैसे स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट इत्यादि का उपयोग वर्जित है। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि दिए गए श्रुतिलेख में ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन और टंकन करें। संपूर्ण आशुलिपिक परीक्षण में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर किया जा सकता है, यानी माउस का यूज कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई भी कुंजी काम नहीं करती है तो कीबोर्ड को बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि किसी भी कारण से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो अभिभावक को तुरंत सूचित करें, जिसकी जांच पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरा कंप्यूटर पर बैठाया जा सके और पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा किए गए रक्षित कार्य को सेव कर पुनः प्रारंभ किया जा सके। सिस्टम से अभ्यर्थियों को बाधित समय के आधार पर सिस्टम जनरेट ऑटो ग्रेस टाइम दिया जाएगा। संकेत लिपि में अतिरिक्त अन्य भाषा लिपि में लिखे गए श्रुतिलेख को नहीं माना जाएगा। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नंबर, हस्ताक्षर, वांछित प्रविष्टियां निर्धारित स्थान पर करनी होगी। श्रुतिलेख लिखने के लिए नोटबुक परीक्षा स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के उपरांत अभिभावक को वापस करनी होगी। अभ्यर्थी श्रुतिलेख हेतु पेंसिल व रबड़ अपने साथ लेकर आए। अभ्यर्थी लैब व परीक्षा कक्ष को परीक्षा उपरांत विपक्षी की अनुमति से ही छोड़ेंगे। आशुलिपिक परीक्षण से पूर्व निर्धारित समय पर श्रुतिलेखन हेतु सामान्य ऑडियो क्लिप में निर्धारित प्रश्न पत्र सुनाया जाएगा। श्रुतिलेख के समय किसी भी अभ्यर्थी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी के बोलने से व्यवधान होता तो अभ्यर्थी की परीक्षा से बाहर करते हुए डिबार किया जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा के बाहर करते हुए उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा स्तर पर विकसित द्वारा मौखिक व ऑडियो सिस्टम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और उसकी पालना करना है। परीक्षार्थी के एक बार परीक्षा कक्ष व लैब में प्रवेश करने के पश्चात उसे परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष व लैब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी आशुलिपिक परीक्षण में प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें, अन्यथा निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात गतिविधि की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं नहीं उसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को चरण सेकंड के आशुलिपिक परीक्षण के लेखन की सुविधा अनुज्ञा नहीं होगी। बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को प्रवर्ग, अंधता, अल्पदृष्टि को आशुलिपिक श्रुतिलेख के लिए स्वयं स्लेट व मशीन लाने के लिए अनुज्ञा किया जाएगा। चरण सेकंड की परीक्षा में बेंचमार्क नियोग्य वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर पर श्रुतिलेख गद्यांश के प्रतिलेखन और टंकन के लिए परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती जो पूर्व में आयोजित करवाई गई थी और उसमें टेक्निकल समस्या होने के कारण उसको निरस्त कर दिया गया था। स्टेनोग्राफर भर्ती के जो सेकंड फेज हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण जिन अभ्यर्थियों ने 19/3 और 20/3/2025 को दिया था, ऐसे अभ्यर्थी को दोबारा 29/6/2025 को पुनः उनकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों की इन समस्त दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्टेनोग्राफर भर्ती का द्वितीय फेज की टंकन आशुलिपिक परीक्षण देना है। तो साथियों, ये थी शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज द्वितीय आशुलिपिक और टंकन परीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आगे भी स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी भी इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।